नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश के धार्मिक और ऐतिहासिक नगर उज्जैन की पवित्र यात्रा पर। उज्जैन, जिसे महाकाल की नगरी कहा जाता है, भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। इतिहास और महत्व। उज्जैन का इतिहास हजारों साल पुराना है। यह नगर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी और खगोलशास्त्र का केंद्र भी रहा है। यही कारण है कि इसे भारत की धार्मिक राजधानी कहा जाता है। मुख्य आकर्षण। महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग। काल भैरव मंदिर, जहाँ भगवान भैरव को मदिरा का प्रसाद चढ़ाया जाता है। सांदीपनी आश्रम, जहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने शिक्षा प्राप्त की थी। शिप्रा नदी और रामघाट, कुंभ मेले का मुख्य स्थल। जंतर मंतर, वेधशाला, खगोल विज्ञान की अद्भुत धरोहर। उज्जैन को खास बनाता है यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण। सुबह सुबह महाकाल की भस्मारती, शिप्रा नदी के घाटों पर मंत्रोच्चार और संध्याकालीन आरती, ये सब मिलकर हर यात्री को एक दिव्य अनुभव देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम चल रहे हैं जबलपुर से उज्जैन की नर्मदा एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं इस यात्रा में क्या क्या अनुभव होगा। जबलपुर स्टेशन पर हर समय की तरह हलचल है। हमारी नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन आने वाली है। चलिए चढ़ते हैं। रात का सफर हमेशा अलग ही अनुभव देता है। जबलपुर जंक्शन (जेबीपी) से कई ट्रेनें उज्जैन के लिए जाती हैं, जिनमें सबसे लोकप्रिय है नर्मदा एक्सप्रेस 18234। ये ट्रेन आमतौर पर रात में चलती है, जिससे रात भर का सफर करके आप सुबह उज्जैन पहुंच जाते हैं। स्टेशन पर चहल पहल, प्लेटफॉर्म पर चाय, स्नैक्स और यात्रा का उत्साह, यहीं से आपकी यात्रा की शुरुआत होती है। ट्रेन जबलपुर से निकलकर मदन महल, श्रीधाम, इटारसी, भोपाल, रानी कमलापति जैसे स्टेशनों से हो जैसे ही आप उज्जैन रेलवे स्टेशन पर कदम रखते हैं, आपको सुबह की हल्की धूप और स्टेशन की हलचल दिखाई देती है। यात्रियों का आना जाना, प्लेटफॉर्म पर ताजगी भरी हवा और दुकानों से आने वाली चाय की खुशबू का मिश्रण आपका स्वागत करता है। स्टेशन के बाहर सड़क पर ऑटो और रिक्शों की कतारें लगी होती हैं। कुछ लोग अपने यात्रियों को लेने आए हैं, वहीं कुछ ऑटो चालक नए यात्रियों को आकर्षित करने के लिए तैयार खड़े हैं। आसपास छोटे छोटे दुकानें हैं, जहां पानी, नाश्ता और चाय मिलती है। स्टेशन से बाहर निकलते ही आप 20 रुपये सवारी के हिसाब से महाकाल मंदिर के निकट पहुंच जाते हैं। सड़कें सुबह की हल्की धूप में चमक रही होती हैं और हल्की धूल मिट्टी के साथ शहर की खुशबू मिलती है। हमने एक ऑटो पकड़ लिया। ऑटो धीरे धीरे शहर की संकरी गलियों से होकर चलता हुआ हमारे होटल की ओर बढ़ा। रास्ते में दोनों तरफ छोटे छोटे बाजार, स्थानीय दुकानदार और हलचल भरी गलियां दिखाई दे रही थीं। हर मोड़ पर नए दृश्य और शहर की हलचल हमें महसूस होने लगी। होटल की सबसे खास बात यह है कि ये महाकाल मंदिर के बिल्कुल नज़दीक है। जैसे ही हम होटल से बाहर निकलते हैं, सामने भक्तों की भीड़, छोटी छोटी दुकानों की रौनक और प्रसाद की मिठास भरी खुशबू माहौल को दिव्य बना देती है। हम पैदल ही मंदिर की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में हर जगह जय महाकाल के जयकारे गूंजते हैं। दुकानों पर फूल मालाएं, बेलपत्र और पूजा सामग्री मिलती है। भक्तजन अपने हाथों में प्रसाद और नारियल लिए श्रद्धा से मंदिर की ओर जाते हैं।
बड़ा गणेश मंदिर परिसर स्थित काउंटर सुबह लगभग 7 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। त्योहार या विशेष अवसरों पर समय थोड़ा बदल सकता है। आपको काउंटर पर जाकर अपनी पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि दिखाना होता है। शुल्क जमा करके आपको वीआईपी दर्शन पास या सामान्य दर्शन पास दिया जाता है। एक व्यक्ति अपने साथियों के लिए भी पास ले सकता है, बस सभी के पहचान पत्र नंबर बताने पड़ते हैं। वीआईपी पास से आपको अलग लाइन से जल्दी दर्शन का अवसर मिलता है। भीड़ वाले दिनों में ये पास बहुत उपयोगी रहता है। आप महाकाल मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं। सबसे पहले द्वार पर खड़े प्रहरी और शंख घंटियों की ध्वनि आपका स्वागत करती है। प्रवेश करते ही सामने ही नंदी महाराज की विशाल प्रतिमा दिखाई देती है। भक्तगण नंदी जी के कान में अपनी मनोकामनाएं कहते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मुख्य मार्ग पर आगे बढ़ते ही मंदिर की भव्यता, दीवारों पर की गई सुंदर नक्काशी और पुजारियों की वेद मंत्रोच्चारण की गूंज वातावरण को और पवित्र बना देती है। जैसे जैसे आप गर्भगृह की ओर कदम बढ़ाते हैं, भक्तों की कतार और जय महाकाल के जयकारे मन को रोमांचित कर देते हैं। अंततः जब आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के सम्मुख पहुंचते हैं, तो गर्भगृह से उठती अगरबत्ती, दीपक की लौ और रुद्राभिषेक की धारा एक अलौकिक वातावरण बना देती है। एक क्षण के लिए लगता है जैसे समय थम गया हो और केवल महाकाल ही आपके सामने हैं। वहां खड़े होकर श्रद्धा से झुकना, हाथ जोड़कर प्रणाम करना और महाकाल के दिव्य स्वरूप का दर्शन करना, ये पल जीवन भर स्मरणीय बन जाते हैं। भोग का प्रसाद लेने के बाद मैं महाकाल मंदिर प्रांगण से बाहर निकला। लगभग 100 रुपये का भोग प्रसाद लिया था, जिसकी पावन सुगंध से मन और अधिक भक्तिमय हो गया। मंदिर के अंदर की भीड़ से होते हुए मैं महाकाल लोक, महाकाल कॉरिडोर की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही मुख्य मंदिर क्षेत्र से बाहर कदम रखे, सामने महाकाल लोक की भव्यता नजर आने लगी। विशाल मूर्तियां, पौराणिक कथाओं को दर्शाते हुए दृश्य और चौड़े चौड़े मार्ग। चारों ओर भक्तों की भीड़, शंखनाद और मृदंग की ध्वनि उस क्षण को और भी दिव्य बना रहे थे। महाकाल लोक परिसर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी अन्न क्षेत्र, महाकालेश्वर अन्न क्षेत्र। यहाँ रोजाना श्रद्धालुओं को मुफ्त प्रसादीय भोजन कराया जाता है। यह व्यवस्था महाकाल मंदिर प्रबंध समिति और कुछ सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से चलती है। भोजन का समय आमतौर पर दोपहर और शाम में होता है। सांदीपनी आश्रम उज्जैन शहर में गोमती कुंड के पास स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर से इसकी दूरी लगभग 2 से 3 किलोमीटर है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और मित्र सुदामा ने अपनी शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा, यहीं पर ऋषि सांदीपनी से प्राप्त की थी। यहाँ स्थित गोमती कुंड में सभी पवित्र नदियों का संगम माना जाता है। गुरुकुल शैली का आश्रम, जहाँ प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली का वातावरण दिखाई देता है। गोमती कुंड, यहाँ स्नान करने से तीर्थों का पुण्य मिलता है, ऐसा विश्वास है। मूर्ति व चित्रावली, श्री कृष्ण, बलराम, सुदामा और गुरु सांदीपनी की प्रतिमाएं। यहाँ धार्मिक ग्रंथों और कहानियों से जुड़ी शिलालेख व चित्र भी मिलते हैं। वातावरण बहुत ही शांत और आध्यात्मिक है। सुबह या शाम का समय दर्शन के लिए उत्तम माना जाता है। यहाँ आने पर आपको प्राचीन शिक्षा और गुरु शिष्य परंपरा की झलक मिलती है। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन का एक बहुत प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। इसे मंगल ग्रह का जन्मस्थान माना जाता है। यह मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार यहाँ मंगल दोष शांति पूजन विशेष रूप से कराया जाता है। मंगल ग्रह की शांति के लिए देश विदेश से लोग यहाँ आकर पूजा अर्चना करवाते हैं। इसे मंगल ग्रह का उद्गम स्थल भी कहा जाता है। स्कंद पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। सिद्धवट महाराज उज्जैन, महाकाल की नगरी के प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों में से एक माने जाते हैं। स्थान, ये स्थल उज्जैन में रामघाट के पास क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। विशेषता, यहाँ एक प्राचीन वट वृक्ष, बरगद का पेड़ है, जिसे सिद्धवट कहा जाता है। मान्यता है कि इस वट वृक्ष के नीचे तपस्या करने से साधक को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। धार्मिक महत्व, कहते हैं कि कई संतों और महात्माओं ने यहाँ साधना की थी। यहाँ बैठकर ध्यान करने से साधक को आध्यात्मिक शांति और सिद्धि की प्राप्ति होती है। उज्जैन में आने वाले श्रद्धालु क्षिप्रा स्नान के बाद सिद्धवट के दर्शन व पूजन करते हैं।
परंपरा सिद्ध वट की जड़ में दीपक जलाना, जल अर्पित करना और पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। उज्जैन का काल भैरव मंदिर महाकाल की नगरी के प्रमुख और अत्यंत लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। महत्व और मान्यता। काल भैरव को भगवान शिव का उग्र रूप माना जाता है। मान्यता है कि उज्जैन के 8 भैरवों अष्टभैरवों में से ये सबसे प्रमुख हैं। यहाँ श्री काल भैरव को मदिरा शराब का भोग चढ़ाने की प्रथा है, जो पूरे भारत में अद्वितीय मानी जाती है। भक्त पूजा के दौरान बोतल में मदिरा लेकर जाते हैं और पुजारी उसे भगवान को अर्पित करते हैं। चमत्कार यह है कि कटोरे में डाली गई मदिरा स्वयं ही अदृश्य हो जाती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कहा जाता है कि यह मंदिर लगभग 8वीं शताब्दी में कपालिक संप्रदाय द्वारा बनवाया गया था। मंदिर की भित्तियों पर प्राचीन मालवा शैली की चित्रकारी और मूर्तिकला देखी जा सकती है। विशेष बातें। मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्त दर्शन और पूजा के लिए आते हैं। खासकर कालाष्टमी और भैरव अष्टमी पर यहाँ भारी भीड़ रहती है। उज्जैन आने वाले श्रद्धालु महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद काल भैरव मंदिर अवश्य जाते हैं। मंदिर का वातावरण अत्यंत पवित्र और दिव्य है। जब भक्त श्री गणेश जी के चरणों में शीश झुकाते हैं तो उनके जीवन से विघ्न बाधाएं दूर होकर मार्ग प्रशस्त होता है। श्री उनके स्वरूप की मंगलमय आभा का प्रतीक है। स्थिर मन ये संकेत देता है कि गणेश जी की कृपा से साधक का मन चंचलता से मुक्त होकर स्थिरता को प्राप्त करता है। गढ़ कालिका माता मंदिर उज्जैन के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर महाकालेश्वर मंदिर से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर स्थित है और यहाँ की माता को कालिका माता कहा जाता है। मुख्य जानकारी। यह मंदिर भवनाश्रयी शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि यहाँ मां सती का ऊपरी होंठ ओष्ठ गिरा था। मंदिर का वातावरण अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य माना जाता है। महाकवि कालिदास ने माता कालिका की आराधना करके ही काव्य रचना की थी, इसलिए यहाँ माता को कवि प्रेरणा का रूप भी माना जाता है। नवरात्रि के समय यहाँ विशेष मेले का आयोजन होता है। रामघाट उज्जैन का सबसे प्रमुख और प्राचीन घाट है, जो पवित्र क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। विशेषताएं। यह उज्जैन का मुख्य स्नान घाट है, जहाँ साधु संत और भक्त स्नान एवं पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर ही सिंहस्थ कुंभ मेला हर 12 साल में और अर्ध कुंभ जैसे विशाल धार्मिक आयोजन होते हैं। गंगा आरती की तरह यहाँ प्रतिदिन क्षिप्रा आरती होती है, जिसमें दीपक जलाकर नदी की पूजा की जाती है। यह मंदिर मां हरसिद्धि अन्नपूर्णा स्वरूप को समर्पित है। मान्यता है कि महादेव ने त्रिपुरासुर का वध करने के लिए मां भगवती को उज्जैन में आमंत्रित किया था। उसी समय मां यहाँ प्रकट हुई और हरसिद्धि नाम से पूजित हुई। इसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ मां सती की कोहनी गिरी थी। मंदिर परिसर में 2 विशाल दीपस्तंभ दीपमालाएं हैं, जो नवरात्रि में हजारों दीपों से जगमगाते हैं और अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। गर्भगृह में अन्नपूर्णा माता के साथ महालक्ष्मी और महाकाली की प्रतिमाएं विराजमान हैं। मंदिर की वास्तुकला मराठा कालीन शैली की है और इसका जीर्णोद्धार महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। धार्मिक महत्व। यहाँ दर्शन करने से सभी सिद्धियां, शक्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महाकालेश्वर दर्शन के बाद हरसिद्धि माता के दर्शन करना परंपरा माना जाता है। नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में यहाँ विशेष उत्सव होता है और हजारों श्रद्धालु दीप प्रज्वलित करते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो उज्जैन यात्रा महाकालेश्वर दर्शन के बिना अधूरी है और महाकालेश्वर दर्शन हरसिद्धि माता के आशीर्वाद के बिना अधूरा। देखिए किस तरह रात होते ही पूरा महलोक रोशनी से जगमगा उठता है। चारों ओर रंग बिरंगी लाइटें, भक्ति का माहौल और भक्तों की भीड़, मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। भक्तों का अनुभव भक्तजन शांति से दर्शन करते हुए, प्रसाद लेते हुए, फोटो खींचते हुए। यहाँ हर कोई अपने अपने तरीके से भक्ति में लीन दिखाई देता है। कहीं परिवार एक साथ दर्शन करता है तो कहीं बच्चे इस भव्य वातावरण का आनंद उठाते हैं। महाकाल मंदिर की ओर मार्ग। कैमरा महलोक से महाकाल मंदिर की ओर जाता हुआ रास्ता दिखाए। रात के समय महलोक से महाकाल मंदिर की ओर बढ़ते हुए जो दृश्य मिलता है वो भक्तों के दिल को शांति और आनंद से भर देता है। मंदिर का क्लोजअप शॉट, पीछे से घंटियों और भजन की ध्वनि। दोस्तों, ये था महलोक का दिव्य रात्रि नजारा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री महाकाल।
बड़ा गणेश मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के समीप स्थित एक अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर अपने विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा के लिए जाना जाता है। मुख्य विशेषताएं: इस मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा लगभग 18 फीट ऊंची है, जो इसे भारत की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमाओं में से एक बनाती है। महालोक से लौटते हुए हमारी यात्रा और भी खास बन गई। रास्ते में हम पहुंचे पंडित जी के रेस्टोरेंट पर, जहां का वातावरण बिल्कुल पारिवारिक और स्नेह से भरा हुआ था। वहां हमने गर्मागर्म और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। थाली में परोसी हर डिश का स्वाद लाजवाब था। भोजन के बाद मिठाई में हमने गुलाब जामुन और रसमलाई का रसपूर्ण स्वाद चखा। दोनों ही इतनी नर्म और स्वादिष्ट लगी कि यात्रा की थकान पल भर में दूर हो गई।